सभी दर्शकों को राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक एवं तांत्रिक ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं कि संध्योपासन कर्म ना करने के क्या दोष होते हैं। 99% लोगों को नहीं पता है कि संध्योपासन कर्म है क्या, और संध्योपासन कर्म जिनको पता भी है उनको ये नहीं पता कि इसका करने से और ना करने से क्या लाभ है। यहाँ तक कि बहुत लोग धोती कुर्ता पहनने वाले भी ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रों में संध्या का कोई महत्व ही नहीं है, और जो आज के टाइम पर संध्या कर्म भूल चुके हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हैं, इन तीनों के लिए इतनी घातक बन चुकी है आज के टाइम पर ये, क्योंकि हम अब जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मन में आएगा हम पाप आचरण करेंगे, क्योंकि हमारी नज़रों में पाप और पुण्य का कोई भेद ही नहीं रह जाता है। और संध्योपासन कर्म करने से क्या होता है कि हमारे जो अपने कर्म होते हैं हमको ये पता होता है कि पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है। सत्य और असत काम को बोध कराती है कौन? संध्या। इसलिए संध्योपासन बहुत ही अनिवार्य होता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि संध्या करने और ना करने के दोष क्या हैं, मतलब संध्या जो नहीं करते उनके लिए क्या दोष है। मतलब संध्या करने वाले तो कोई दोषी नहीं है, क्योंकि जो संध्या कर्म करेगा वो कोई पाप कर्म करने सोचेगा ही नहीं, वो तो सद्बुद्धि मिलती है उससे। और जो भी ब्राह्मण चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अगर संध्या करता, ब्राह्मण बस नहीं अकेले, ये मेरे मुझसे 2-3 बार निकला ब्राह्मण ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। ये द्विज के लिए बताया गया है। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज, द्वि मतलब दोबारा, ज मतलब उत्पन्न, उसको बोलते हैं द्विज। हमारे जो दांत होते हैं ना, इनको भी द्विज बोला जाता है। और यानी जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, जन्म से इंसान कहाँ से जन्म लेता? शूद्र से, मतलब इतने नीचे शूद्र बताया जाता है। जब जनेऊ संस्कार हो जाता है उसका फिर जन्म माना जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। तो यहाँ पर शूद्र किसी जाति से नहीं है। किसी को लग रहा हो कि सिर्फ जातिवाद के लिए बताया जाता है, शूद्र होता है सेवक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसी जातिवाद के लिए नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर लोग मौका खोज रहे हैं कि कौन सा मौका मिले उसी टॉपिक पर हम जाके बोलना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने कर्म के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको जो कर्म करना है उसके बारे में बता रहा हूँ बस। तो जो संध्योपासन है, यह संध्योपासन किन किन को करना चाहिए, क्या इसका लाभ मिलता है और ना करने के क्या दोष हैं, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक PDF चल रहा होगा जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक है, और इसके अंदर जो जो बातें बताई गई हैं बाकायदे प्रमाण है कि कौन से पुराण से, कौन से वेद से, शास्त्र से कहाँ से लिया गया है, वहाँ के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है, ये संध्यामुपासते ये तु सततम संसितव्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। यानी नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। दूसरा, यावन्तोस्यां पृथिव्यां ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् त्रैकाल संध्या तत्सर्वं विप्रणश्यति। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी कर्म रहित द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा जी ने, यानी सृष्टा स्वयंभुवा, स्वयं बोलिका ना, यानी जो स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। सृष्टा मतलब सृष्टि के रचनाकार। ये ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए, यहाँ शब्दों को ध्यान रखिएगा, विकर्म बताया गया है, कुकर्म नहीं बताया गया है। हम अगर कोई कुकर्म करें, यानी किसी को मर्डर करके आ जाएं, छल कपट करें, झूठ करें, रेप करें या कोई भी कुकर्म करें, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ना तक ऐसा कोई मंत्र बना हुआ है कि इस पाप से कोई आपको मुक्ति दिला सके। यहाँ बताया गया विकर्म अर्थात ऐसे कर्म कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि हम जाने अनजाने में कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, हम किसी को अज्ञानता से अपनी वाणी से किसी को दिल दुखा दिए हैं और आपको नहीं पता कि आपने दुखा दिए हैं, आप नहीं जानते कि आपने उसको दिल दुखा दिया। आपने तो अच्छी बात बोली, सही बात बोली, सही निर्णय दिया, पर सामने वाले को हजम नहीं हुआ। तो ऐसे जो पाप होते हैं इनको बोलते हैं विकर्म। तो ऐसे अगर कोई विकर्म हो जाते हैं, चाहे वो दिन में हो या रात्रि में हो या दोपहर में, किसी भी टाइम हो, अगर आप 3 टाइम संध्या करते हैं तो इसमें लिखा है जो त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रैकाल संध्या करणात, जो त्रिकाल संध्या करते हैं तत्सर्वम विप्रणश्यति, वो सभी का सभी नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं।
अर्थात आप निष्पाप जब रहेंगे तभी तो ब्रह्मलोक जाएंगे ना। और उसके बाद आता है संध्या न करने के दोष। यानी ये तो हो गया कि संध्या करने का लाभ क्या होता है। फिर आता है संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये ना अनुपासिता। ये कहाँ लिखा है? देवी भागवत में लिखा है। मैं आपको टिक लगा के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है। ये देवी भागवत में 11वें स्कंद में 13 अध्याय 7वां श्लोक में लिखा हुआ है। ये देवी भागवत में पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता जीव मानो भे शूद्र मृता स्वाचा विजायते। यानी संध्या ये न विज्ञाता, जिसने संध्या का कोई ज्ञान नहीं किया, संध्या ये नानुपासिता, जो कभी संध्या की उपासना नहीं की, जीव मानो भे शूद्रो, जो वो जीवित रहती भी, भले वो चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे कोई भी है, वो शूद्र की तुलना में आता है। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शूद्र शब्द यहाँ किसी गाली से नहीं है। शूद्र मतलब होता है कि एक सेवक होता है या कोई ऐसा जो कोई भी कर्म कर रहा है, उसको न तो भगवान से कोई लेन देन है, क्योंकि उसके लिए वही भगवान है जिनके लिए वो सेवा कर रहा है, वो अपने कर्म को ही भगवान मान रहा है। तो यहाँ पर ऐसा शूद्र कोई ऐसी जात नहीं है। लेकिन यहाँ जो कर्म के साथ बताया गया है कि फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन द्विज में वो नहीं आता है, जीवित रहते वो इन्हीं के समान माना जाता है। और मृता स्वाचा भी जाते हो, मरने के बाद ऐसा बताया जाता है कि कुत्ते जैसी योनि जो होती हैं, यहाँ पर ये नहीं कि कुत्ते के ही योनि में जाएगा, मृता स्वाचा भी जाते, यानी मृतश्चा लिखा इसमें, मृता स्वाचा भी जाते, स्वान बोलते कुत्ते को, यानी कुत्ते जैसी जो अधम योनियां हैं। हालांकि कुत्ता बहुत वफादार होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये अर्थ और अनर्थ निकालने के लिए नहीं है, तर्क और कुतर्क के लिए नहीं है। मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर किसी जातिवाद के लिए नहीं बता रहा हूँ, न किसी के लिए कुछ। मैं यहाँ पर मेरा टॉपिक है। आज के टाइम पर यूट्यूब में गलत जगह जगह मौका ताकते हैं कि कमेंट करने के लिए बहाना मिले हमको। यहाँ पर सब कोई मेरा वो नहीं है। जो सीधा सिंपल अर्थ है वो निकालिएगा। अर्थ का अनर्थ निकालेंगे तो हर बात में अर्थ का अनर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मृता स्वाचा भी जायती, यानी मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाता है, अर्थात कुत्ते जैसे जितने भी अधम योनियाँ हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं कुत्ते ही सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपको भी उसी का जन्म मिले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक उदाहरण दिया गया है कि कुत्ता एक जानवर है, पशु है, तो आपको ऐसी योनि जन्म मिलता है कि भाई आप जीवित हैं तो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, पशु वाला आचरण कर रहे हैं। और आप में और एक पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भाई खा पी रहे हैं, परिवार पालन कर रहे हो, तो कुत्ता भी करता है, जानवर भी करता है, सुअर भी करते, सब करते हैं। तो आप में इनमें क्या अंतर है? आपने अलग ऐसा कुछ क्या किया है? बस यही जरूर किया है कि जो खुरापात होता है, चुगली होता है, एक दूसरे पर उंगली उठाना होता है, सनातन धर्म बर्बाद कैसे करें, अपने धर्म को नष्ट कैसे करें, ये सब ज्ञान लिए होंगे। लेकिन अच्छी ज्ञान पाने के लिए आपको अच्छे लोग संगत करना जरूरी होता है। रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होता है। और ये सत्संग भी किसके वजह से मिलता है? बिनु सत्संग, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। जब परमात्मा की कृपा होती तो भी सत्संग मिलता है, नहीं तो वही कहावत है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधा को गधा मिले मारे भई भई लात। यानी जो ज्ञानी होते सो ज्ञानी लोग मिलते हैं, और जो गधे होते हैं उनको उससे लोग मिलते हैं कि उसी की ओर ले जाते हैं, चूहे करते रहे दिन भर। तो सब मिला करके यहाँ पर सीखने वाले जो लोग सीखने के लिए उद्देश्य से आए हैं उनके लिए स्वागत है। मैं अपनी वाणी से किसी कोई अमंगल नहीं कर रहा हूँ, किसी लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सभी के लिए भगवान से यही प्रार्थना है, सभी लोग संध्योपासन करें, मैं सभी लोग कर्म करें। संध्योपासन कर्म करेंगे अगर, तो आपके हाथों से कभी कोई बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में सही और गलत क्या है इसका पूरा मतलब वो फर्क पता रहेगा आपको। आप कोई भी कर्म करने जाते हैं, जो चोरी करने भी जाते हैं ना, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि आप गलत कर रहे हैं। तो जो आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है वो कौन है? वो परमात्मा है। हर किसी को परमात्मा कोई भी कर्म करने से पहले खुद बताता कि आप सही गलत कर रहे हैं। लेकिन उस अंतरात्मा की आवाज़ को अगर आप दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो फिर लास्ट में उसकी सज़ा मिलती है। फिर आप मंदिरों चक्कर काटते हैं, भगवान के चक्कर काटते हैं, कुछ जुगाड़ नहीं होता उसका, क्योंकि पहले भगवान ने आवाज़ लगाया, आपने उसकी आवाज़ को इग्नोर किया। तो आज आप जो मुसीबत में हैं, आपके अपने कर्मों का फल मिल रहा है, फिर आप उनको आवाज़ लगा रहे, तो आपके बाद फिर वो इग्नोर कर रहा है कि जब मैं चिल्ला रहा था तुम लग रहा है अरे अगला जन्म किसने देखा, भगवान किसने देखा, अरे कल कुछ नहीं होता है, अरे सब ऐसे बोलने वाली बातें होती है, पंडितों का धंधा है।
तो भाई बाद में जब कर्म फल मिलता है तो फिर ना कोई पंडित जी याद आएंगे ना भगवान याद आएंगे। उस समय आपको जो बोला जाएगा वो आप मानते हैं, तो वो कर्म ही क्यों ऐसा हो। किसी ने कहा है कि सुख में सुमिरन सबको करे, दुख में करे न कोई, जो प्राणी सुख में करे तो दुख काहे को होए। सीधी सी बात है, आपका अच्छा समय चल रहा है उसी समय ईश्वर को याद करिए, बुरा समय आएगा फिर याद करेंगे तो फिर क्या याद किए आप, फिर तो आपकी मजबूरी है। नहीं भी याद करेंगे तो भी आपको जो परिणाम मिल रहा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अच्छा समय चल रहा है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके मन में जब भी ये आए कि आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं, तो जो और बड़े लोग हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और भी जितने बड़े हाई लेवल लोग हैं उनके ऊपर देख लीजिएगा। कभी आपको लगे आप बहुत गरीब हैं, बहुत निम्न स्तर के लोग हैं, तो जो लोग रोड में भीख मांग रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, उनके पास जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है। हम जो भी कर्म करते हैं हमारे कर्मों का हिस्सा होता है। पाप और पुण्य हमारे कर्मों से ही मिलते हैं। हम कोई भी मनुष्य जो जीवन होता है, कर्म और भाग्य, हर मनुष्य जीवन के रथ के 2 पहिए होते हैं। इनमें से अगर एक पहिया भी आप कमज़ोर हो जाएगा तो गाड़ी आपकी नहीं चलती है। कोई ये सोच ले मैं सिर्फ माला जपूँगा इससे मेरा भला होगा, ये भी गलत है। कोई ये सोच ले कि मैं सिर्फ कर्म करता रहूँगा उससे मेरा लाभ मिलेगा, तो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत तो जो नाली खोजने वाला मजदूर होता है वो भी करता है, रिक्शा चलाने वाला वो भी करता है, दिहाड़ी करने वाला मजदूर भी मेहनत करता है, किसान जो होता है खेती करता है, लेकिन उसका मोल, उसका रेट दूसरा लगाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई ज़रूर नहीं होता कि जो खच्चर होता है ना, गधा 12-12 घंटा ईंटा चढ़ाएगा, बालू चढ़ाएगा, सब ज़्यादा लाठी भी वही खाएगा। तो अगर मेहनत करने से, मार खाने से, कष्ट सहने से अगर सुख मिलता या तरक्की मिलती, इस हिसाब से गधे को तो बहुत हाई लेवल में होना चाहिए फिर तो, क्योंकि वो जब खच्चर गधे होते हैं, इनके लिए काम कराया जाता है, अच्छा का डंडे भी खाते हैं, काम भी करते हैं वो लोग, लेकिन बैलू ज़्यादा घोड़े की होती है। एक ही घोड़ा लाखों में जाता है, पर गधा को भी लाखों करोड़ों में नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म कैसे हैं ये पहले ये माने रखता है। चुनाव किस चीज़ के करते हैं। एक ही स्कूल में पढ़ा लिखा है, एक बच्चा होता है जो डीएम बनता है, एक बच्चा उसी स्कूल का चपरासी भी बन जाता है, और एक होटल में कप प्लेट भी धोता है, और एक कहीं का नहीं होता है, घर में बैठे ताश खेलेगा, गुटखा खाएगा, एक दूसरे की निंदा करेगा, कोई तरक्की करे उसके नाम पर जलेगा। चूज़ होती है अपने ऊपर कि हमने क्या चूज़ किया था। अब वो जो घर में कुछ नहीं कर रहा, वो जो पढ़ा लिखा डीएम बैठा उसको कोसेगा, तो भाई अगर कोई डीएम भी बना तो उसने पढ़ाई किया, मेहनत किया तो जाके बना है। ऐसे किसी को चुगली कर रहा होता तो वहाँ नहीं पहुँच गया होता वो। तो सब मिला जुला के मेरे बोले बस एक ही मतलब है, हम जैसा कर्म करेंगे हमको वही मिलेगा। हमने जो काटे हैं, बोए हैं, वही हम काटेंगे, वही हमारा असली जीवन का सच है, कोई माने या ना माने। बाकी मेरे चैनल में अगर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में वैदिक और तांत्रिक के जो भी अच्छे ज्ञान होते हैं वो सब मैं लाता रहूँगा। मैं जो जानकारी कोई नहीं देता पूरी यूट्यूब के अंदर में, वो मैं लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि क्या आपको संध्या और संध्योपासन कर्म के बारे में कुछ पता था। अगर जानकारी थी तो भी बताइए कमेंट करके, नहीं जानकारी थी तो भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।